एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी सीरीज। एपी और जीपी सीरीज में अक्सर हम लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं। एपी और जीपी सीरीज को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एपी का एग्जांपल है 2 4 6 8 10 और जीपी का एग्जांपल है 2 4 8 16 10। इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस ये है कि इस सीरीज में जहां पे कॉमन डिफरेंस से एक सीरीज आगे बढ़ी है, कॉमन डिफरेंस जैसे 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 बचेगा। सो 2 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ रहा है सीरीज। वहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक वैसा सीरीज है जो मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16। यानी कोई भी एक फिक्स नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसके मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में जब वो आगे बढ़ता है, यानी 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 को 32, ऐसे करके जो इस सीरीज में बढ़ता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जीपी सीरीज। एपी सीरीज क्या हो गया? जो कि एक फिक्स कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ता है, 2 4 6 8 10। और वहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जहां पे वही कॉमन जो रेशियो वाला टर्म होता है वो मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 16। अब इसके जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स, एपी और जीपी सीरीज के, वो हम एक बार देख लेते हैं। nth टर्म निकालना हो, nth टर्म मतलब कि कोई भी हमको एक टर्म निकालने बोल दिया कि इस सीरीज में कोई भी 18वां टर्म निकाल के बता दो। सो अगर 18वां टर्म हम लोग को निकालना है तो उसका फॉर्मुला है a + n - 1b। भाई a क्या होता है? a बोले तो मैंने इधर लिख भी दिया है, a हमारा हो गया फर्स्ट टर्म इधर हो गया 2, सो इधर पे 2 + n - 1d। n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हमने 18 टर्म निकालने बोला है, सो इधर पे 18 पुट करेंगे और d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले से हमारा nth टर्म निकल जाएगा। फिर अगर हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सो उसका फॉर्मूला अगेन n/2, 2a + n - 1d। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। मैंने लिख भी दिया है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दो कंसेक्यूटिव टर्म को हमको सबट्रैक्ट करना है इन केस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज। जीपी सीरीज जो कि एक फिक्स कॉमन रेशियो से आगे बढ़ता है, दैट इज 2 into 2 4 into 2 8 8 into 16। अब इसका अगर हमको nth टर्म निकालना है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसका हमको 20वां टर्म निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? a बोले तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय r होता है इसमें कॉमन रेशियो। इसमें तो क्या होता है कि सबट्रैक्ट करके निकालते हैं सीरीज में, लेकिन जीपी सीरीज में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 4/2। तो जो कॉमन रेशियो आता है कि जिस रेशियो से वो आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं r। सो अगर nth टर्म निकालना है, 18वां टर्म निकालना है, सो a मल्टीप्लाई बाय r टू द पावर n - 1। n नंबर ऑफ टर्म्स 18 है, तो जो भी हमको पूछा हो तो 18 - 1 कर देंगे। r हो गया कॉमन रेशियो जो कि ऐसे निकाल सकते हैं, a यहाँ भी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो a डिवाइडेड बाय 1 - r फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशियो। ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, ये कॉमन रेशियो 1 से छोटे के लिए ही है, लाइक 1/2 1/4, जो भी वैल्यू 1 से कम हो, जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है वो 1 से कम है। भाई इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 का क्या होगा? तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। और जो सिलेबस में नहीं है, जो रेलेवेंट नहीं है, उसका ज्ञान लेके अभी हम लोग कोई मतलब नहीं है। सो ये आपका मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली नीट और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए, ये आपको मोर देन सफिशिएंट है व्हेन इट कम्स टू एपी एंड जीपी सीरीज।